नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल है आपका। स्वागत है आपका हमारे चैनल एबनॉर्मल एनर्जी। आपको मालूम ही होगा कि इस चैनल के माध्यम से आपको नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जियों के बारे में बतलाया जाता है। आज की कहानी सीता माता के बारे में है। आप तो जानते ही होंगे दोस्तों कि सीता माता की कितनी बड़ी भूमिका रही है रावण को हराने में और रामायण को पूर्ण करने में। जब भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो सीता मां उनकी अर्धांगिनी होने के नाते उन्होंने भी श्री राम के साथ जाना उचित समझा। और लक्ष्मण जी तो हट कर बैठे थे कि मैं भी प्रभु श्री राम के साथ जाऊंगा, क्योंकि वह लक्ष्मण जी श्री राम भगवान के छोटे भाई थे और छोटे भाई का नेचर तो होता है अपने बड़े भाई के सामने हट करना। और उनने हट पकड़ ली कि मैं भी आपके साथ चलूंगा। और जब तीनों वन की ओर जाने लगे तो उन्होंने सन्यासी वेश धारण किया और पीले वस्त्र पहनकर निकल गए। सर्वप्रथम प्रभु श्री राम ने नौका से गंगा पार की और प्रयाग संगम पर जाने के बाद यमुना नदी पार की। फिर जब चित्रकूट पहुंचे, चित्रकूट पहुंचने के बाद वहां पर उनका भरत मिलाप हुआ और भरत उनकी चरण पादुका अपने राज्य लेकर उन्होंने राज्य का शासन किया। यह तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन आज इस वीडियो में आपको सीता माता के बारे में अनोखी बात मालूम पड़ेगी दोस्तों। सतना मध्य प्रदेश में स्थित चित्रकूट में ऋषि अत्रि का आश्रम था और वह अनुसुईया के पति थे। और सतना में ही रामन नाम का एक वन था जहां ऋषि अत्रि का एक दूसरा आश्रम था। वहां पर उनके साथ माता अनुसुईया रहती थी। और जब प्रभु श्री राम सीता के साथ और लक्ष्मण के साथ अनुसुईया के आश्रम में जा पहुंची जहां ऋषि अत्रि भी रहा करते थे, तब इन्होंने उन ऋषि मुनियों की चरण वंदना की। माता सीता अनुसुईया के सामने गई। इस आश्रम में अनुसुईया ने माता सीता को पतिव्रत धर्म का ज्ञान दिया। सती अनुसुईया को सतीत्व का सर्वोच्च पद प्राप्त था। वे भगवान दत्तात्रेय, चंद्रदेव और दुर्वासा ऋषि की माता थी। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि जब माता सीता अनुसुईया के पास पहुंची, सती अनुसुईया के पास पहुंची, तो उन्होंने उनको दिव्य वचन बोले। साथ ही सती अनुसुईया ने माता सीता को पति धर्म पालन करने का नियम बताया। और इसके अलावा सती अनुसुईया ने माता सीता को एक दिव्य साड़ी भेंट स्वरूप दी थी। यह एक ऐसी साड़ी थी, चमत्कारिक साड़ी थी, जो अग्निदेव ने स्वयं सती अनुसुईया को उनके तपोबल से प्रसन्न होकर उन्हें भेंट स्वरूप दी थी। और वही साड़ी जब उन्होंने सीता माता को प्रदान की तो उन्होंने बोला कि यह चमत्कारिक साड़ी है, यह कभी भी गंदी नहीं होती और यह कभी भी फट भी नहीं सकती। और उस साड़ी में कभी भी किसी भी चीज का दाग नहीं लगता था। वह साड़ी इतनी पवित्र थी, उसे चाहे आप 14 साल पहनो या पूरे जीवन भर पहनो, वह साड़ी कभी मैली नहीं होती थी, क्योंकि दोस्तों उस साड़ी में अग्निदेव का तेज विद्यमान था। इस कारण से वह साड़ी आजीवन ही एक सी रहा करती थी। और वही साड़ी माता सीता ने 14 साल वनवास में पहना। और जब सती अनुसुईया ने यह साड़ी माता सीता को भेंट स्वरूप दी तो माता सीता काफी खुश हुई और उन्होंने उनकी भेंट स्वीकार की और 14 वर्ष तक वही साड़ी पहनकर वनवास वास किया। उस साड़ी में अग्निदेव का तेज था, इसीलिए वह कभी गंदी नहीं होती थी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी सुनकर अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर बताएं और मेरे चैनल एबनॉर्मल एनर्जी को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ओम नमः शिवाय। जय हो।